हेलो स्टूडेंट्स। सो हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट कर चुके थे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है इसके बारे में लास्ट क्लास में हमने जान लिया था। इसके अलावा हमने आपको कैपिटलाइजेशन के बारे में बता दिया था और हम लोगों ने कैपिटलाइजेशन के कुछ ट्रिक्स हमने देखा था। हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में ओवर कैपिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बताया था, अंडर कैपिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बताया था और फेयर कैपिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बताया था। सवाल उठता है कि कैसे हम पहचानें, जब भी हमारे सामने कोई बड़ा क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये कंपनी जो है वो ओवर कैपिटलाइजेशन से जूझ रही है या अंडर कैपिटलाइजेशन से जूझ रही है या फेयर कैपिटलाइजेशन से जूझ रही है। तो इसको जानने का टेक्निक क्या होता है। तो जैसे कि मैंने बताया था, कोई भी कंपनी में जो सिचुएशंस होते हैं, हम बात करेंगे सिचुएशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ कंपनी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के सिचुएशंस हो सकते हैं। सबसे पहला होता है ओवर कैपिटलाइजेशन, मतलब जरूरत से ज्यादा कैपिटल लगा हुआ है। लगना चाहिए मान लो कुछ कम लग रहा है, जरूरत से ज्यादा मतलब लगना चाहिए मान लो 10,000 लेकिन लग रहा है 12,000। ओवर कैपिटलाइजेशन, ज्यादा लग रहा है, दुख की बात है। ठीक है। अगला होता है फेयर कैपिटलाइजेशन, मतलब कैपिटल आपको लगना चाहिए 10,000 और लग भी रहा है 10,000। ठीक। और अगला होता है अंडर कैपिटलाइजेशन। नेक्स्ट होता है अंडर कैपिटलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? लगना चाहिए 10,000, लग रहा है 8,000, कम लग रहा है, अंडर कैपिटलाइजेशन। तो खैर ये तो कॉमन सी बात है जानने का, लेकिन अगर पूरा अपन को बड़ी कंपनी का जानना तो कैसे जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहला बात करते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं। तो देखिए ये 3 चीजों पे आप कंपेयर करोगे, 6 चीजों पे कंपेयर करोगे। सबसे पहला होता है एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग। क्या? एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग। चलो लाइन से लिखते पहले तो मैं सीधा लिख देता हूँ, बार बार लिखने से अच्छा है। देखिए ये 6 चीजों पे आपको फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहला होता है एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग, और सामने कंपेयर करोगे करंट रेट से, करंट रेट जो मार्केट में चल रहा है। एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग का मतलब होता है वो रेट जो आप देते हो और करंट रेट जो आप मार्केट देता है। जैसे मैंने बताया था लास्ट क्लास में 10% मार्केट, नॉर्मल प्रॉफिट 10% है और हम दे रहे मान लो 12%। सामने मतलब मार्केट में सब लोग दे रहे 10% लेकिन हम रिटर्न दे रहे 12%। अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है। या ऐसा भी हो सकता है सामने वाले सब लोग मार्केट में दे रहे 10%, करंट रेट है मार्केट में 10%, बट हम वहां पर 8% दे रहे, सब दे रहे 10%, हम दे रहे 8%। दुख की बात है। आई बात समझ में? इसको बोलते हैं एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग। अपनी बात, हमारी कंपनी में क्या रेट है और मार्केट में क्या रेट है, करंट रेट क्या चल रहा है वो। ठीक है। अगला होता है, और एक चीज देखना पड़ेगा, रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस। रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस उसका करना पड़ेगा कंपेयर बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो देखिए बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है? जो एक्चुअल में आप कैपिटल लगा रहे हो बिजनेस में, जो एक्चुअल में आप कैपिटल क्या कर रहे हो, लगा रहे हो। ठीक है। और रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस मतलब होता है इतना लगना चाहिए। जैसे मैंने बताया था, जैसे मान लो आप 10,000 लगा रहे हो, लग रहा है 10,000 लेकिन लगना चाहिए 8,000। या हो सकता है लग रहा है 10,000 लेकिन लग रहा है 10,000 लेकिन लगना चाहिए 12,000। ऐसा भी हो सकता है ना, रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो ये चीजें मैंने बताई थी आपको। ठीक। और तीसरा देखना पड़ेगा रियल वैल्यू ऑफ पर शेयर। रियल वैल्यू क्या है, इस बात पे कंपेयर करना पड़ेगा। पर शेयर रियल वैल्यू क्या है, रियल वैल्यू पर शेयर्स एंड बुक वैल्यू ऑफ पर शेयर्स। ठीक है, बुक वैल्यू ऑफ पर शेयर्स। ठीक। तो देखिए जब भी ये 6 चीजों को आप फाइंड आउट करके निकालेंगे, तो देखिए अगर मान लीजिए एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग एंड करंट रेट ऑफ अर्निंग, अगर मान लीजिए करंट रेट ज्यादा है और एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग कम है, मतलब सब लोग कमा कर देते हैं 10%, हम कमा कर देते हैं 8%। अच्छी बात है, बुरी बात है ना? सब कमाते हैं 10%, हम कमाते हैं 8%, बुरी बात है। ठीक। ओके, आगे देखें। ये भी कम हो, लग रहा है हमारा 10,000 लेकिन लगना चाहिए 8,000। लग रहा है हमारा 10,000, लगना चाहिए कितना? 8,000। 10,000 8,000 कम है, ये भी बुरी बात है। और जब ये बुरी बात है तो ये तो बुरी बात होगी पर शेयर। तो यानी कि जब भी अगर ये सिचुएशन आए कि करंट रेट ग्रेटर है और एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग क्या है, लेस है, तो इस टाइप की सिचुएशन को अपन कहते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन। क्या कहते हैं? सिचुएशन ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन, सिचुएशन ऑफ
ओवर कैपिटलाइजेशन, ओवर कैपिटलाइजेशन कहते हैं, मतलब आपका ज़्यादा पैसा लग रहा है। दुख की बात है यार, गलत बात है, ज़्यादा पैसा नहीं लगना चाहिए, ज़्यादा पैसा लग रहा है, ये सिचुएशन आपको दर्शाता है। ठीक है, पहला सीख गए, इसको नोट करेंगे आप लोग अपने कॉपी में, बाकायदा नोट करेंगे ना, नोट करिए इसको आप लोग। ठीक है, ओवर कैपिटलाइजेशन पहला सिचुएशन ये होगा, ओवर कैपिटलाइजेशन। दूसरा अगर बात करें, अगर मान लीजिए ये ज़्यादा है, इस टाइप का सिचुएशन आता है, मतलब एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग ग्रेटर है और करंट रेट लेस है। मतलब ये है कि सब देते हैं मान लो रिटर्न 10%, सब देते हैं, पूरा मार्केट के लोग रिटर्न देते हैं 10%, और हम वहीं पर रहकर रिटर्न देते हैं मान लो 12%। हम वहीं पर रहकर रिटर्न देते हैं कितना रुपए परसेंट, 12% अगर हम रिटर्न देते हैं, ज़्यादा दे रहे हैं ना, अच्छी बात है। यानी कि करंट रेट कम है और हमारा रेट क्या है, ज़्यादा है, अच्छी बात है। बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस लगना चाहिए 10, लग रहा है हमारा मान लो 10,000, हमारा लग रहा है रियल में कितना मान लो 10,000, बट लगना चाहिए 12,000, यानी 12,000 लगना चाहिए कायदे से कैपिटल, लेकिन लग रहा है 10,000, मतलब हम कम में काम करके दिखा दे रहे, अच्छी बात है, ग्रेटर है। और अगर ये ग्रेटर है तो फिर ये भी क्या होगा, ग्रेटर ही कहलाएगा। तब इस प्रकार का सिचुएशन आता है, बहुत अच्छी वाली बात आती है, तो बोल सकते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो सिचुएशन ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन है, मतलब वो अच्छी सिचुएशन पे है, अंडर कैपिटलाइजेशन के साथ क्या कर रहा है, अच्छी खासी परफॉर्मेंस कर रहा है, ये कहने का मतलब है। इस तरह बिजनेस को अपन क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, बिजनेस को अपन चला सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ों से देख के बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं, उसके फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें, यही चीज़ें तो फाइनेंस को अट्रैक्ट करती है, शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट करती है, तभी तो हमारे यहाँ फाइनेंस बढ़ेगा। ठीक, ये सारी बातें हैं, और ये बातें कम नहीं होनी चाहिए। अगर इस प्रकार का कम होगा तो फिर अपन को कुछ इलाज करना पड़ेगा उसका, इससे पता चलता है। ठीक है, उसी जगह अगर ये सब बराबर है, अगर ये बराबर आया तो ये सब भी बराबर ही आएंगे, यानी कि सब दे रहे 10%, हम भी दे रहे 10%, लगना चाहिए 10,000, लग भी रहा है 10,000, तो भाई इसका मतलब क्या हुआ कि भाई दोनों सब फेयर है, यानी सिचुएशन ऑफ फेयर कैपिटलाइजेशन। इस प्रकार के सिचुएशन को बोलते हैं फेयर कैपिटलाइजेशन। तो इसको आप क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो ये होता है सिचुएशन ऑफ फेयर कैपिटलाइजेशन। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये जो 6 की चीज़ें हैं वो कैलकुलेट करके अपन को निकालनी पड़ती है, तो मैं आपको निकालना बताता हूँ। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो फिलहाल हम इसको क्या कर देते हैं, लिख लिए होगे तो मिटा देते हैं। तीनों सिचुएशन को बाकायदा आप लोग क्या करना, लिखना पूरा, जैसे मैंने बोला नोट करने के लिए, वैसे ही आप लोग इसको क्या करेंगे, नोट करेंगे। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और फटाफट बनाते हैं। सबसे पहला, जैसे मैंने बोला था, सबसे पहले क्या निकालने बोला था मैंने, एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग। एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग निकालना है जैसे, तो कैसे निकालोगे एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग। नंबर 1, एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग। एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग यानी हम कितना अर्निंग दे रहे हैं सामने वाले को, हम कितना कमा कर दे रहे हैं। एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग, हमारा रेट क्या है, तो कैसे निकालोगे। तो बच्चों एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग का फॉर्मूला होता है, एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग इज इक्वल टू, फॉर्मूला हो जाएगा एक्चुअल प्रॉफिट। याद रखिएगा क्या लिखना, एक्चुअल प्रॉफिट। पहला आपका प्रायोरिटी एक्चुअल प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, देखिए अगर क्वेश्चन में एक्चुअल प्रॉफिट दिया है तो आप एक्चुअल प्रॉफिट को ही लेंगे, एवरेज प्रॉफिट को कभी भी नहीं लेंगे। लेकिन क्वेश्चन में अगर एक्चुअल प्रॉफिट नहीं दिया है, एवरेज दिया है, तब फिर आप क्या करोगे, एवरेज प्रॉफिट लोगे। समझ गए, तभी आप फिर एवरेज प्रॉफिट लोगे, अदरवाइज एक्चुअल ही हमेशा लेना। पहली प्रायोरिटी क्या होगी, एक्चुअल ही होगी। एक्चुअल नहीं देगा तब फिर आप एवरेज की तरफ जाओगे। ठीक है, इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्या ले लेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड, डिवाइड बाय क्या ले लेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। बोलोगे सर ये कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा, तो बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा सुन लो। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल इंटरनल एसेट। सिखाया था मैंने पहले ही क्लास में भैया, सीखे होगे तो अच्छी बात है। टोटल इंटरनल एसेट्स माइनस करिएगा आउटसाइडर लाइबिलिटीज, जितने भी आउटसाइडर लाइबिलिटीज है ना उनको क्या कर देना, माइनस कर देना। तो तुम्हारा क्या निकल आएगा, सॉरी आउटसाइडर लाइबिलिटीज नहीं, करंट लाइबिलिटीज, सॉरी क्या लिखेंगे, करंट लाइबिलिटीज, इसको माइनस कर देना। तो तुम्हारा क्या निकल आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। ठीक है, नोट करिए यहां तक। तो एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग, अगर फॉर्मूला याद करने का ट्रिक जानना है तो बोलोगे सर एक्चुअल पहले रखना है, तो देखो ना एक्चुअल एक्चुअल यानी पहली प्रायोरिटी हमारी एक्चुअल प्रॉफिट होगी। अगर नहीं तो फिर भले आप एवरेज प्रॉफिट में जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला करंट रेट, तो हमारे क्वेश्चन में दिया ही रहेगा। करंट रेट मतलब नॉर्मल प्रॉफिट, रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, वो तो दिया ही रहेगा। ठीक है, नंबर 2 हमने देखा था रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस। रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस का रियल वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस का,
रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस का फॉर्मूला होता है रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट, यहां पे पहली प्रायोरिटी होगी एवरेज प्रॉफिट या फिर एक्चुअल प्रॉफिट। देखो यहां पे उल्टा है ना, रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस जब भी निकालोगे तो आप पहले एवरेज प्रॉफिट से ही निकालोगे, अगर एवरेज प्रॉफिट नहीं होगा तब भले एक्चुअल प्रॉफिट निकालोगे, यानी पहली प्रायोरिटी क्या होगी एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे पहली प्रायोरिटी एक्चुअल थी, यहाँ पे एवरेज है, ठीक है। इंटू 100 डिवाइडेड बाय करंट रेट, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे करंट रेट। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला का खेल है, फॉर्मूला को लिखिए याद करिएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट अगला हमने देखा नंबर 3 बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस, बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकालेंगे आप सभी, तो बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालना आसान है, टोटल इंटरनल एसेट्स ले लो। टोटल इंटरनल एसेट्स क्या होता है, टोटल इंटरनल एसेट्स वो एसेट जिसको अपन कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटीज, माइनस करेंगे आउटसाइडर लाइबिलिटीज, तो माइनस कर दीजिएगा आउटसाइडर लाइबिलिटीज, तो हमारा क्या निकल आएगा बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस। ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 हमने सीखा रियल वैल्यू ऑफ पर शेयर। तो रियल वैल्यू ऑफ पर शेयर कैसे निकालोगे, रियल वैल्यू ऑफ पर शेयर बिल्कुल सिंपल है, क्या करना रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस ले लेना, रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस ले लेना, रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस डिवाइडेड बाय, रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस जो नहीं निकाले रहोगे, डिवाइडेड बाय क्या कर देना नंबर ऑफ शेयर्स कर देना, जितना नंबर ऑफ शेयर्स होंगे ना इक्विटी शेयर जो भी होंगे तो उसको डिवाइड कर देना। वैसे ही हमने नेक्स्ट टॉपिक सीखा था नंबर 5 बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस, बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस का बुक वैल्यू अगर आप लोगों को निकालना है तब कैसे निकालोगे, बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस ले लेना, निकाल के बैठे थे ना, बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, जितना नंबर ऑफ शेयर्स उसको डिवाइड कर देना, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक। इस प्रकार से क्या कर लेना लिख लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से फॉर्मूला को क्या कर लीजिए आप नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक हमने 6 टॉपिक था, 6 में से एक तो दिया ही रहेगा, 5 टॉपिक हमने क्या कर लिया कवर कर लिया, ठीक। ओके बोलोगे सर हम फॉर्मूला याद कैसे करेंगे, हमको तो बड़ा दिक्कत होगा परेशानी होगा। अरे भाई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, ज़्यादा याद नहीं होता, एक पेज में फॉर्मूले को लिख लीजिए और जहाँ अपने रूम में बैठते हो पढ़ने के लिए अपनी स्टडी टेबल के सामने में वॉल पे चिपका लो, फॉर्मूला सब दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक। चलिए ओके, और सीखोगे समझोगे, फॉर्मूला को रटना नहीं बल्कि समझना है सोचना है, तो आपको ऑटोमेटिक बनने लगेगा। इसी वजह से मैंने कॉन्सेप्ट आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। तो उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, अब हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है ओके। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ मैं क्वेश्चंस हम लोग करके देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं आपकी बुक के। तो आपके पास बुक होगा डॉक्टर एसपी गुप्ता का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बुक होगा, उस बुक से कैपिटलाइजेशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर आप सभी आएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में आएंगे। हो सकता है कुछ लोगों के पास कुलश्रेष्ठ राठी का बुक हो, तो डरने की बात नहीं, कॉन्सेप्ट सब एक ही है। अगर आप उस चैप्टर के एग्जाम्पल्स वगैरह बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो भी बनने लगेगा, सारे एक जैसे हैं, ठीक है। देखिए आप अपने बुक का न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, मैं सारी बातें बताऊंगा आप लोगों को स्टार्टिंग से। क्या लिखा देखें, डायरेक्टर्स ऑफ सुपर कंपनी लिमिटेड आर कंसिडरिंग टू सेटअप ऑफ अ न्यू कंपनी। बोल रहा है कि डायरेक्टर ऑफ सुपर कंपनी लिमिटेड जो है वो एक नया बिजनेस सेटअप करने की सोच रही है, ठीक है, सोचने दो। इट इज एस्टिमेटेड दैट द कंपनी वुड अर्न एनुअल इनकम ऑफ 15 लाख बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट ऑन टैक्स काटने से पहले कंपनी चाहती है, कंपनी का जो एस्टिमेटेड क्या है इनकम है, जो कंपनी का एस्टिमेटेड इनकम है, इसमें बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में जो कंपनी एस्टिमेटेड इनकम है, एस्टिमेटेड जो इनकम है प्रॉफिट जो है कंपनी जो कमाना चाहती है वो कितना कमाना चाहती है, 15 लाख कमाना चाहती है। बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना कमाना चाहती है, 15 लाख रुपए कमाना चाहती है, ठीक है। The rate of return on capital at present और similar business is 20%। जो similar business का रेट है यानी कि करंट रेट जो है, बाकी बिजनेस इसी टाइप के बिजनेस पे कितना रिटर्न देती है, 20% रिटर्न देती है। तो आगे कहता है व्हाट अमाउंट ऑफ द कैपिटलाइजेशन शुड फिक्स्ड बाय द मैनेजमेंट फॉर द न्यू कंपनी। मतलब वो अमाउंट क्या होगा कैपिटलाइजेशन का, देन फाइंड आउट करने बोलता है अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, अमाउंट ऑफ
कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन का अमाउंट क्या होगा ये आपको निकालने बोलता है। मैंने पहली क्लास में बताया था ना कि भाई आपके पास कोई आएगा वो बोलेगा बताओ मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, कितना कैपिटल लगाओगे। तो मैंने दो थ्योरी बताई थी, एक कॉस्ट थ्योरी जिसमें बैलेंस शीट बना के निकालते थे, और दूसरी मैंने बताई थी अर्निंग थ्योरी जिसमें सीधा पूछते बता भाई तू कितना इनकम कमाएगा। याद आया? तो मैंने उसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था उस मेथड में, कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला, कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू कितना इनकम कमाना चाहते हो, व्हाट इज योर एस्टिमेटेड इनकम, कितना कमाना चाहते हो, इंटू 100 डिवाइड बाय बाहर मार्केट में उसी इनकम पे कितना रेट मिलता है, डिवाइड बाय रेट कर दो। क्या होगा फॉर्मूला, कमाना कितना चाहते हो 15 लाख, इंटू 100 डिवाइड बाय करंट रेट कितना है 20%। सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा, सॉल्व करके देख लो, 75 लाख आ जाएगा। यानी कि आपको इस बिजनेस को करने के लिए 75 लाख रुपए कैपिटल लगाओगे तब जाके 15 लाख साल का क्या करोगे, कमाओगे। सही बात समझ में, इसको बोलते हैं इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे खुद ब खुद बन जाएगा, सेकंड नंबर आप खुद बनाएंगे, वो हम आपको होमवर्क देते हैं। ठीक है, सेम बन जाएगा, अदिति वाला क्वेश्चन होगा, देखना अदिति पुत्र कंपनी वगैरह लिखा होगा। ठीक है, चलिए तो खैर ये तो अपना काम कंप्लीट हो गया, इसको हम मिटा देते हैं फिलहाल। ठीक है, ओके यार मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 तो बता सकता हूँ, मतलब बड़ा क्वेश्चन बता सकता हूँ, बट उसमें काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो और हो सकता है थोड़ा हड़बड़ी में हम लोग थोड़ा गलत कर दें। तो फिलहाल ये फॉर्मूला को थोड़ा याद करिए, कॉन्सेप्ट को थोड़ा ओके रखिए, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको काफ़ी कुछ 3-4 क्वेश्चन करा दूंगा तो चैप्टर ही खत्म हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना काफ़ी है, बाकी बातें अपन लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल फॉर्मूला को याद करिए, ओवर कैपिटलाइजेशन, अंडर कैपिटलाइजेशन और फेयर कैपिटलाइजेशन को अच्छे से समझिए, फिर अपन कल के क्लास में अपन लोग इसको इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, बाय स्टूडेंट्स।